हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओआर और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 34वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है, बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। जस्ता, जिसे आप जिंक के नाम से जानते हैं, इसका जो है अयस्क क्या है? तो इसका अयस्क है कैलामाइन। जस्ता का अयस्क क्या है? कैलामाइन। और तांबे का अयस्क क्या है? तांबे का अयस्क है क्यूप्राइट। ठीक है, तो ये दोनों भी आप साथ ही साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लौहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी और लाल होता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। देखिए, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजीराबाग, गया, मुंगेर में फैली हुई है। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है। कोडरमा जिला कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, तो कोडरमा जिला झारखंड में है। कोडरमा जिला को ही कैपिटल ऑफ माइका कहा जाता है, अर्थात अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। तो अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं? किस चट्टान में? तो रूपांतरित चट्टानों में जो है अभ्रक पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बताइए किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि। मंगल को क्या कहा जाता है? रेड प्लेनेट कहा जाता है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी की बात करें तो इसे ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। देखिए, सैटर्न के चारों ओर जो है वलय पाई जाती है। इसमें ए, बी, डी और ई वलय पृथ्वी से दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, वरुण में भी जो है वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1969 में। ठीक है, देखिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में रखा था। अमेरिका का एक मिशन था जिसे अपोलो 11 मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिस, एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे। इनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन जूनियर ने चांद के तल पर जो है कदम रखा था। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा पर। देखिए, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को ही सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है, जिसे शांति का सागर भी कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। बताइए क्या कारण है कि लोलक घड़ियां जो है सर्दी में सुस्त हो जाती हैं? तो इसका कारण है सी, लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है। देखिए, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण घड़ियां जो है सुस्त हो जाती हैं। और ठंडियों में क्या हो जाती हैं? तेज हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई कम हो जाती है। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बताइए।
आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है। मतलब जो चंद्रमा का पलायन वेग है उससे ज़्यादा जो है जो वहाँ पर गैस पाए जाते हैं उनका वेग होता है, जिसकी वजह से जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से गैस जो है बाहर चले जाते हैं। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल जो है गैसों का मिश्रण होता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? देखिए चंद्रमा का पलायन वेग कम है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए ये जो है पृथ्वी का सरफेस है, मान लीजिए इस पर आप जो है खड़े हैं इस तरह से, और यहाँ से यदि किसी बाल को आप फेंकते हैं तो बाल क्या होता है? कुछ ऊंचाई पर जा कर के फिर नीचे चला आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है इस बाल पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो है नीचे चला आता है। लेकिन यदि इसी बाल को आप जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं तो ये जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जो है बाहर चला जाएगा और अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। उसी तरह से जो है पलायन वेग, चंद्रमा का भी पलायन वेग है जो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जो यहाँ पर गैस पाए जाते हैं उनका जो वेग है वो जो है इससे कहीं ज़्यादा है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है गैस पलायन कर जाते हैं चंद्रमा से, जिसकी वजह से जब गैस ही नहीं रहेंगे तो वायुमंडल का जो है निर्माण नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, इसी कारण से जो वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बताइए कैसे करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या हो गया? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब वही हो गया मंत्रिपरिषद के द्वारा करेगा। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल 213 अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 12 से 35। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? तो समानता का अधिकार है, पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में उल्लेख किया गया है, और 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्रमबद्ध तरीके से। चलिए देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 13। देखिए
देखिए अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे कानून के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाता है। शून्य घोषित का मतलब है कोई कानून है, उसमें उस कानून का कोई यदि भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। और यदि उस भाग को शून्य घोषित करने से उस पूरे कानून का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, पूरे कानून को भी जो है समाप्त कर देता है। कभी कभी कुछ कानून के कुछ भाग को शून्य किया जाता है, कभी कभी पूरे कानून को ही जो है समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 245 में केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये सब इसमें उल्लेख किए गए हैं। चलिए देखते हैं, चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है असुमिलित को फाइंड आउट करना है। देखिए सोना कोलार, कोलार की खान कहाँ पर है? कोलार की खान कल पढ़ चुके हैं आप लोग, कर्नाटक में है, जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। झरिया, झरिया कहाँ पर है? झरिया जो है झारखंड में है, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना, पन्ना कहाँ पर है? पन्ना जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, यह जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क गुंटूर, गुंटूर जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये जो है सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र में, झुंझुनू जिले में स्थित है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, बताइए भूपर्पटी में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन। देखिए चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, बताइए कितना, लगभग कितना समय लगता है सूर्य से चले हुए प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 मिनट। और चंद्रमा से कोई प्रकाश चलता है तो कितने समय में पृथ्वी पर पहुंच जाता है? 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है राजीव गांधी नेशनल पार्क, बताइए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। छठवां क्वेश्चन है एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लायन का निवास स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है गिरवन। गिरवन कहाँ पर है? तो गिरवन जो है गुजरात में है, गुजरात। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कार्बेट पार्क कहाँ पर है? ये जो है उत्तराखंड में है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूपी में है। देखिए सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, बताइए बायोडाइवर्सिटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाल्टर जी रोशन ने। एजी टांसलर ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इकोसिस्टम का, इको सिस्टम का, जिसे आप पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। और नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। रेटर ने किस शब्द का प्रयोग किया था? रेटर ने पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए देखिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग का मुकदमा चला था। और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में
द्वैध शासन को समाप्त किया था और द्वैध शासन को कब प्रारंभ किया गया था? 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए 9वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक, 93। उसके बाद पुनः कब बना था? 1905 में बना था, सॉरी 1805 में बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है स्तंभरारी व्यवस्था, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, उसका प्रारंभ किया था। इसने जो है कर प्रशासन को और न्याय प्रशासन को क्या कर दिया था? पृथक कर दिया था। देखिए 10वां क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसका मृत्यु कब हुआ था? 1805 में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।